नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शिवा योगनी, अ सर्टिफाइड योगा एंड नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मक्खी कागासन मतलब ड्रैगन फ्लाई पोज, जिसको आप अगर सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और स्किप मत करिएगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहले मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपने नी को बेंड करिए, इस तरीके से बैठ जाइए। ठीक है, आपके एक लेग को उठाकर आपको थाई पर रखना है, इस तरीके से आप प्लेस करेंगे। एंड स्पाइन की ट्विस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपकी स्पाइन अच्छे से ट्विस्ट होती है देन अपने हैंड को अपने शोल्डर के पास या एल्बो के पास आप रख सकते हैं अपने फीट को। एंड बैलेंस बनाइए एंड लिफ्ट करने की कोशिश करिए एंड धीरे से ब्रीथ को इन किया एंड होल्ड इट। तो ये हुआ हमारा ड्रैगन फ्लाई पोज। ठीक है, अब इसको सीखना है तो करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी स्पाइन की ट्विस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, स्पाइन की ट्विस्टिंग बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप नॉर्मली कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे सुखासन में एंड अपनी स्पाइन को नॉर्मल ट्विस्ट करिए। क्योंकि आप बिगिनर हैं तो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी ट्रिक से करना होगा। टोटल आपको एटलीस्ट 15 to 20 काउंट्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ओके, अब नेक्स्ट जो ट्रिक है उसे देखिए। अब यहाँ पे दोनों लेग्स को आपको पहले स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, एक लेग को आपको बेंड करना है एंड मत्स्य इंद्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले अपने नी को बेंड किया, अब यहाँ पे बैक को स्ट्रेट रखना, बैक आप बेंड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नाउ ब्रीथ इन, रेज योर लेफ्ट हैंड अप एंड बेंड योर एल्बो, प्लेस योर एल्बो आउटसाइड योर राइट नी। आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एल्बो को प्लेस की हूँ। अगर आपको एल्बो प्लेस करना डिफिकल्ट लगता है देन अपने हाथ से भी आप ग्रैब कर सकते हैं। स्टार्टिंग है, एक ही दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड अभ्यास करिए। ठीक है, तो एल्बो को प्लेस किया एंड ब्रीथ आउट, लुक टू द बैक साइड एंड स्पाइन को जितना खींच सकते हैं ना खींचिए। स्ट्रेच, stretch, more stretch. Now breathe in, hand up and breathe out, hand down. अदर साइड से भी कर लेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड किया एंड लेफ्ट फीट को राइट थाई के बाहर साइड रखेंगे एंड राइट हैंड को एल्बो के बाहर साइड प्लेस करेंगे एंड लुक टू द बैक साइड। More stretch. Now breathe in, हैंड अप एंड ब्रीथ आउट, हैंड डाउन। ठीक है, अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं तो होल्डिंग करते वक्त आपको 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड मैक्सिमम आपको होल्ड करना है, साइड चेंज करना है एंड इसके भी आपको 5 रेपिटेशंस दोनों साइड से लगाने होंगे क्योंकि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अपनी स्पाइन के लिए ही अपने दोनों ही लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, हिप को ग्राउंड पर ही रखना है, हिप्स ग्राउंड से लिफ्ट नहीं होंगे, सिर्फ अपनी बॉडी को टर्न करेंगे एंड साइड से ट्विस्ट करते हुए अपने हेड को ग्राउंड पर टच करना है। ठीक है, फिर साइड चेंज करेंगे, अदर साइड से अदर साइड एंड वन मोर टाइम अदर साइड, अगेन ऑपोजिट। कंटिन्यू, इसको भी आपको दोनों साइड से 10 टाइम करना है। ठीक है, ये आपकी स्पाइन की ट्विस्टिंग को बहुत इंप्रूव करेगी। नेक्स्ट हमने मक्खी कागासन सीखा है, तो उसमें हमारा स्पाइन का बेंडिंग, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड दूसरा आपका हैंड्स का स्ट्रेंथ, आपकी रिस्ट का स्ट्रेंथ है ना, तो और आपका कोर का स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट होता है। पर कोर का ठीक है, आप एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। पर
जैसे कि हम मच्छी का आसन सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने देखा कि स्पाइन की ट्विस्टिंग इंपॉर्टेंट है, एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथ, मतलब आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप या तो पीछे कोई चेयर रख लीजिए, ठीक है, चेयर के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपल इस तरीके से अपने दोनों हैंड्स को बेंड करो, पीछे की तरफ लेकर जाओ, एल्बो को बेंड करो एंड लिफ्ट करो, अप करना एंड डाउन। पूरा बॉडी का वेट जो है आप अपने शोल्डर्स पर डालिए। अगर आपको नेक में पेन है, शोल्डर में पेन रहता है, आपके हैंड्स से रिलेटेड, आपको नेक से रिलेटेड कोई इशू है, तो प्लीज इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। ये एक्सरसाइज या ये टेक्निक आपको नहीं करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। दोनों लेग्स को बेंड करके रखा, दोनों हैंड्स को पीछे की तरफ, एंड अप एंड डाउन, सिंपल, अप एंड डाउन। कंटिन्यू करेंगे 10 टाइम। 10 टाइम आपको ये करना है। जब 10 टाइम कर लेंगे तो इसी में थोड़ा एडवांस जाते हुए दोनों लेग्स को आगे की तरफ रखते हुए, आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ, आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ, कंटिन्यू आगे एंड पीछे। इससे आपकी हैंड्स में बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा। एल्बो को स्ट्रेट रखना, एल्बो को बेंड मत करना जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब पीछे की तरफ आ रहे हैं तो हल्का सा आप एल्बोस को बेंड कर सकते हैं। बॉडी वेट आपका सडनली आपके शोल्डर्स और आपके रिस्ट पर जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस बना कर रखिएगा। ओके, सो ये हुआ आपका आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ के लिए सेकेंड ट्रिक। थर्ड जो ट्रिक है आपके हैंड्स के लिए, उसके लिए वो क्या करना है वो देखिए। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखिए, ठीक है, एंड टाइटली प्रेस करना एंड ओपन, टाइटली प्रेस करना एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन। ध्यान रखिए, आपको लगेगा कि ये सिंपल सा टेक्निक हमारे हैंड्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। आपको बहुत पेन होने वाला है, आराम से करिएगा, ट्राई करें। स्टार्टिंग है तो थोड़ा कम से स्टार्ट करें। दोनों हैंड्स को स्ट्रेट रखा एंड टाइटली बंद किया एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन, पूरे प्रेशर से। आप देख पा रहे होंगे कि हैंड्स को मैंने स्ट्रेट रखा है, रिस्ट को भी मैंने टाइटली रखा है, एल्बो को भी मैंने टाइटली रखा है, ठीक है। पूरे हैंड को स्ट्रेट रखा है। क्लोज एंड ओपन, close and open, continue, 1 2 3 4 5 6 7 8, continue करते जाइए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50। देखिए, मैंने तो आपको 50 काउंट कराया, ओके। अगर आपको 50 काउंट्स करते वक्त उतना पेन फील नहीं हो रहा और आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप अपने रिपीटेशंस को बढ़ाइए। आप 100 रिपीटेशंस करेंगे कंटिन्यू तब तक जब तक आपको पेन नहीं होने लगता, क्योंकि जब तक आपको पेन नहीं होगा तब तक आपको स्ट्रेंथ भी गेन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्री ट्रिक्स हमने अपनी स्पाइन के लिए देखी एंड 3 ट्रिक्स हमने अपने हैंड्स की स्ट्रेंथ के लिए देखी। एंड आपको जो फाइनल पोस्चर है वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। आप बहुत आसानी से अपनी इस पोजीशन में बैठिए, लेग को अपने थाई पर रखिए। अपनी स्पाइन की अगर बेंडिंग अच्छी हो जाएगी तो अपनी एल्बो को इस तरीके से लेकर आएंगे, ठीक है। अपने हैंड को इस तरीके से प्लेस करना है, दोनों हैंड्स को साइड में रखा एंड बैलेंस बनाते हुए लिफ्ट करेंगे एंड होल्ड, ठीक है, आराम से। इतना आपको पोजीशन में होल्ड करना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ये जो पोस्चर है वो देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आज की एक्सरसाइज जो आपने सीखी, जो भी आपने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखी, आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको भी बहुत जल्दी ड्रैगन फ्लाई पोज, मच्छी का आसन आपसे भी होने लगेगा। अगर ऐसे ही एडवांस पोस्चर्स की वीडियोस आप देखना चाहते हैं या अलग अलग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड मैं सीरीज लेकर आती रहती हूँ, अगर आप भी किसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से परेशान हैं तो
तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा हेल्थ इशू है, उससे रिलेटेड मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको जरूर बताऊंगी। एंड अगर प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए मुझे सीरीज बनाना चाहिए तो मैं जरूर उस पर सीरीज भी बनाऊंगी। तो अभी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियोस। एंड जल्दी ही नेक्स्ट एडवांस पोस्चर के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ वापस मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम सभी को।